हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल मेंटी एजुकेट। मैं हूं गुंजन और मैं आपको पढ़ा रहा हूं क्लास 12 सीबीएसई का स्वतंत्र भारत में राजनीति का चैप्टर 3। उससे पहले अगर आपने चैप्टर 2 नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है चैप्टर 2 का, आप जाके देख लीजिए। तो आइए हम शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल मेंटी एजुकेट पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ आप भी नोटिफिकेशन प्रेस को ऑल पे सेट कर लीजिए ताकि हमारी नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे चैप्टर 3 का नाम है समकालीन विश्व में अमेरिकी वर्चस्व। सोवियत संघ का जब हम जानते हैं विघटन हो गया था, उसके बाद अमेरिका के क्या हुआ, उसने अपना वर्चस्व कैसे स्थापित किया। तो देखिए, पहला है नई विश्व व्यवस्था की शुरुआत। आपको पता है सोवियत संघ का विघटन हो गया है। अमेरिका का वर्चस्व 1991 में शुरू हुआ जब सोवियत संघ खत्म हो गया था। ठीक है, अगस्त 1990 में क्या हुआ था, इराक जो था उसने कुवैत पर हमला कर दिया और उसको कुवैत को अपने कब्जे में ले लिया। इराक को बहुत सबने समझाया कि ऐसा मत करो, उसको वापस दे दो, लेकिन इसने नहीं माना। फिर संयुक्त राष्ट्र संघ ने क्या किया कि कुवैत को आज़ाद कराने के लिए बल प्रयोग की अनुमति दे दी कि आप अपने तरीके से इसको आज़ाद करवाइए। फिर क्या हुआ, इसको आज़ाद करवाया गया। अमेरिकी राष्ट्रपति उस समय जॉर्ज बुश थे जिन्होंने इसे नई विश्व व्यवस्था कहा। 34 देशों ने मिलकर 66,000 सैनिकों की फौज के साथ इराक को हराया और कुवैत को जीता। इसे प्रथम खाड़ी युद्ध भी कहा गया। संयुक्त राष्ट्र संघ के इस सैन्य अभियान को ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म कहा गया। ठीक है जी, संयुक्त राष्ट्र संघ ने इस जो सेना अभियान को भेजा था इसे ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म कहा गया। जो एक अमेरिकी जनरल था नॉर्मन श्वार्ज़कोप, इस अभियान का वो प्रमुख था और उसने बताया था कि इस सेना में जो थी वो 75% अमेरिकी सेना थी। सबको पता चला कि अमेरिका के टक्कर में अब तो कोई नहीं है और इसने स्मार्ट बमों का भी इस्तेमाल शुरू कर दिया था। फिर क्या हुआ, पर्यवेक्षकों ने इसे कंप्यूटर युद्ध कहा। यह टीवी पर दिखाया जाने लगा और इसका वीडियो गेम भी बना और अमेरिका में यह बहुत फेमस हुआ था और इस युद्ध में अमेरिका को बहुत ही ज़्यादा लाभ हुआ था। अब आता है सेकंड हमारा क्लिंटन का दौर। क्लिंटन जो थे उस वक्त के एक वो थे राष्ट्रपति। 1992 और 1996 में 2 बार विलियम जेफरसन बिल क्लिंटन जीते और जॉर्ज बुश हार गए। जॉर्ज बुश को हरा के 1992 और 1996 में विलियम जेफरसन यानी कि बिल क्लिंटन जीते। इन्होंने क्या किया कि अपनी विदेश नीति को हटाकर घरेलू नीति को लाया। ये 8 साल तक राष्ट्रपति रहे और अमेरिका बाहरी नीतियों से अलग घर तक ही सीमित हो गया, क्योंकि बाहर से अब कुछ भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट आयात निर्यात नहीं हो रहा था। जो भी था सब अपने घर के अंदर अमेरिका के अंदर ही हो रहा था। विदेश नीति, सैन्य शक्ति और सुरक्षा जैसी कठोर राजनीति की जगह लोकतंत्र के बढ़ावे, जलवायु परिवर्तन, विश्व व्यापार जैसे नरम मुद्दों पर ध्यान दिया गया। जब क्लिंटन जीते तो इन्होंने क्या किया, विदेश नीति, सैन्य नीति और सुरक्षा जैसी कठोर राजनीति को हटाकर इन्होंने लोकतंत्र का बढ़ावा, जलवायु परिवर्तन और विश्व व्यापार जैसे नरम मुद्दों पर ध्यान दिया। 1999 में कोसावो में यूगोस्लाविया ने अल्बानियाई लोगों के आंदोलन को कुचलने के लिए सैनिक कार्रवाई की। तो देखिए 1999 में क्या हुआ, कोसावो जो था यूगोस्लाविया में, कोसावो में यूगोस्लाविया है, ठीक है, यूगोस्लाविया में कोसाविया मतलब, उसमें क्या हुआ कि अल्बानियाई लोगों के आंदोलन को कुचलने के लिए सैनिक कार्रवाई की गई, सेना को भेजा गया। कोसावो में अल्बानियाई लोग ज़्यादा थे। इसके जवाब में क्या हुआ कि नाटो देशों ने यूगोस्लाविया जगहों पर 2 महीने बमबारी की। और क्या हुआ, स्लोबोदान मिलोसेविच की सरकार हटाकर नाटो ने कोसावो पर कब्जा किया। उस वक्त वहाँ जो सरकार थी स्लोबोदान मिलोसेविच की थी और इसको नाटो ने हटा दिया और कब्जा कर लिया। दूसरी बड़ी सैन्य कार्रवाई नैरोबी यानी कि केन्या और दार ए सलाम यानी कि तंजानिया के अमेरिकी एम्बेसीज पर बमबारी के जवाब में हुआ। दूसरा वजह था कि अमेरिका का जो एम्बेसी था उस पर बमबारी हुआ था, तंजानिया और केन्या ने किया था और यह 1998 में हुआ था। इसको क्या हुआ कि अतिवादी इस्लामी विचारों वाले आतंकवादी संगठन अल कायदा को इसका जिम्मेवार माना गया। इसको बोला गया कि इसका जिम्मेवार अल कायदा वाला है, जो कि अतिवादी संगठन और अतिवादी इस्लामों वाला है। इसके बाद राष्ट्रपति क्लिंटन ने ऑपरेशन इनफाइनाइट रिच जारी किया। इसमें क्या था कि इसमें अमेरिका ने सूडान और अफगानिस्तान के अल कायदा जगहों पर क्रूज मिसाइलों से हमले किए। ठीक है, अमेरिका ने इसके लिए संयुक्त राष्ट्र संघ से परमिशन नहीं लिया था करने के लिए, अपना ऑपरेशन चलाने के लिए, और इस पर आरोप लगा कि कुछ नागरिक इसमें मारे भी गए। देखिए अब आता है 9/11 और आतंकवाद के विरुद्ध विश्वव्यापी युद्ध। ये आपने सुना भी होगा, अगर नहीं सुना तो मैं आपको बता देता हूँ कि अमेरिका में क्या होता है, साल से पहले महीना लिखा जाता है। ठीक है, मतलब दिन से पहले तारीख लिखा जाता है। अब आते हैं, बात कर लेते हैं। 11 सितंबर 2001 के दिन अलग अलग अरब देशों के 19 अपहरणकर्ताओं ने 4 अमेरिकी व्यावसायिक विमानों को कब्जा लिया। बात है 11 सितंबर 2001 के। हुआ क्या था कि अरब देशों के अलग अलग अरब देशों के 19 अपहरणकर्ता थे। उन्होंने 4 जो अमेरिकी व्यावसायिक विमान थे, उसको 4 थे वो, उन पर कब्जा कर लिया। 2 विमानों को इन्होंने न्यूयॉर्क के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर और उत्तरी दक्षिण टावर से टक्कर मार दी और तीसरा विमान वर्जीनिया के आर्लिंगटन में पेंटागन से टकराया। ये जो था अमेरिका का रक्षा विभाग मुख्यालय था। चौथा विमान एक खेत में गिरा था। इसको कांग्रेस की मुख्य बिल्डिंग से टकराने का सोचा गया था, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं था। चौथा विमान खेत में गिरा था। इसी को 9/11 के नाम से जाना जाता है। और देखिए लिखा भी हुआ है, अमेरिका में डेट से पहले मंथ लिखते हैं। इसमें 3000 लोग मरे थे
और इसकी तुलना 1841 में ब्रिटेन द्वारा वाशिंगटन डीसी में आगजनी और 1941 में जापानियों द्वारा पर्ल हार्बर पर हमले से किया गया। इस नोवटा 11 का तुलना। फिर क्या हुआ था कि 1776 में अमेरिका एक देश के रूप में उभरा। अमेरिका एक देश के रूप में कब उभरा, क्वेश्चन भी आता है 1776 में। फिर नोवटा 11 के जवाब में अमेरिका ने तुरंत एक्शन लिया। आप चुप तो बैठेगा नहीं, जब इतना सारा भाई किसी भी देश पे आक्रमण होगा तो वो चुप तो बैठेगा नहीं। क्लिंटन के जगह रिपब्लिकन पार्टी के जॉर्ज डब्ल्यू बुश राष्ट्रपति थे। उस वक्त क्लिंटन हट चुके थे और ये राष्ट्रपति जो बने थे जॉर्ज डब्ल्यू बुश, ये एच डब्ल्यू बुश के पुत्र थे, यानी एच डब्ल्यू बुश के बेटे थे। इन्होंने अमेरिकी हितों के लिए, अमेरिका के लिए भलाई के लिए कठोर नीति अपनाया। पहले क्या था, घरेलू नीति था, अब कठोर नीति वापस आ गया। आतंकवाद के खिलाफ विश्वव्यापी युद्ध के तौर पर ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम चलाया इन्होंने। यह उन सभी के अगेंस्ट था जिनका नोवटा 11 में से संदेह था कि नोवटा 11 में इन्हीं कहा था, ये उनके प्रति चलाया गया था ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम, इसको याद रखिएगा। इसमें मुख्य निशाना किसको बनाया गया, अलकायदा और अफगानिस्तान के तालिबान शासन को। ठीक है, तालिबान के शासन को उखाड़ फेंका गया, इन्होंने भी बहुत एक्शन लिया। अमेरिकी सेना ने पूरी दुनिया में गिरफ्तारियां की, लोगों को गिरफ्तार कर अलग अलग जगहों पर रखा इन्होंने, और ना तो इनको कोई चीज़ें उपलब्ध कराई गई और इन्होंने जेलों में बंद कर दिया गया। ठीक है जी, ये हुआ हमारा पूरा ख़त्म। तो दोस्तों आपको कैसा लगा बताइएगा, हमें कमेंट बॉक्स में फीडबैक दीजिएगा। अगर आपको ये सब अच्छा लगता है, मतलब इतने नोट्स आपको कहीं भी नहीं मिलेंगे, बुक में तो पूरा छाप रखा है उन्होंने भारी भरकम शब्दों में, आसान से आसान शब्दों में आपको नोट्स मैंने प्रोवाइड करा है। और आज 4 मैंने आपको 3 या 4 टॉपिक क्लियर करे हैं। ठीक है, पहला था हमारा देखिए नई विश्व की शुरुआत, दूसरा है क्लिंटन का दौर, थर्ड है नोवटा 11 और आतंकवाद के विरुद्ध विश्वव्यापी युद्ध। ठीक है, ये मैंने आज आपको कवर करवा दिया है। अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और उनके साथ भी शेयर कीजिएगा जो 12th में अभी आए हैं और जिनको कि नोट्स की ज़रूरत है। ठीक है, तो आसान शब्दों में मैंने आपको पूरा का पूरा समझा दिया है। अगर फिर भी आपको कोई दिक्कत हो हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, हम उसका समाधान करेंगे, फिर से हम बनाएंगे वीडियो। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।